करे और भगवान को प्राप्त करे। इधर आदिदेव जी महाराज तो वन की ओर चले गए। मेरे भाइयों, वन की ओर चले गए। अब बची धुंधली देवी, उसकी माता बची। एक दिन धुंधकारी आया और माता को मारने लगा, पीटने लगा और कहा कि अरे माता, पिताजी तो चले गए वन की ओर, अब तू कहाँ जाएगी? अब तू कहाँ जाएगी? कुछ तो तुझे पैसा धन देकर गए होंगे पिताजी, ला मुझे दे दे, क्या करेगी तू पैसा धन? आज धुंधली देवी सोच रही है, अगर मेरे पुत्र ने मुझे मार दिया तो पूरे समाज में ये चर्चा फैल जाएगी कि एक पुत्र ने अपनी माँ को मार दिया। इससे धुंधकारी से रुष्ट होकर आज रात हुई और रात के मौसम में धुंधली देवी भी गई, एक कुएं में कूदकर अपनी जान को दे दिया। अब धुंधकारी तो अकेला हो गया और युद्ध मचाता था। कभी तो जब पहले उसके माता पिता थे, उसको कोई रोकने टोकने वाला था, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। इधर गोकर्ण जी महाराज तो चले गए, भगवान की कथा करने के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करता, लूट करता, पाट करता और इधर वैश्याओं को पांच वैश्याओं का संग करने लगा और लाकर उन्हीं वैश्याओं को धन देने लगा। इधर कुछ समय पश्चात उस वैश्याओं को पता चला कि अरे सुनो बहन, सभी वैश्याओं ने अपने बात किया कि सुनो बहन, अगर राजा महाराजा को पता चला तो इसको तो दंड मिलेगा, हमें भी दंड मिलेगा। इससे अच्छा करे जब ये आए तो इसको पकड़कर इसके मुख में लुकाड़ा ठूंस दे, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। अब इधर धुंधकारी मार टाल लेकर आया और वैश्याओं को देने गया। इधर सभी वैश्याएं मिलजुल कर आज इधर धुंधकारी के मुख में तपते हुए अंगारे को डाल दिया और धुंधकारी तड़प कर वो मर गया। तड़प कर वो मरा, ऐसे नहीं मरा, तड़प कर मरा। और वे वैश्याएं उन धुंधकारी की सारी धन संपत्ति लेकर चले गए। अब इधर गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो चलो गया जी में श्राद्ध कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे जाओ गया में श्राद्ध कर दो, आत्मा की मुक्ति मिल जाएगी। परंतु आज धुंधकारी की मुक्ति नहीं मिली। इधर गोकर्ण जी महाराज तो गए, गया में श्राद्ध किया, परंतु धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अर्थात गया में श्राद्ध करने के बावजूद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। इधर समय व्यतीत होने लगा। गोकर्ण जी महाराज गया बिहार में है इस समय। बिहार से वो आए और अपने घर की ओर चले आए और रात के समय चुपके से जाकर आराम करने लगे। अब जब कोई मनुष्य अगर आराम करता है, उसे स्वप्न आते ही होंगे रात में। आज इधर गोकर्ण जी महाराज सो रहे हैं और धुंधकारी वो तो प्रेत योनि में चला गया और अपने भाई के नींद में स्वप्न आने लगे। गोकर्ण जी महाराज को स्वप्न आने लगे। कभी तो वह धुंधकारी किसी का रूप धारण करके, बकरी का रूप धारण करके, भैंसा का रूप धारण करके, जानवर का रूप धारण करके, पशु पक्षी का रूप धारण करके गोकर्ण जी महाराज के स्वप्न में आने लगा। अब इधर गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, तुम कौन हो? तो एक रोने की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने मंत्र उच्चारण किया और जल को उसके ऊपर छिड़क दिया, अर्थात मार दिया, जिससे धुंधकारी की बोलने की प्रवृत्ति आ गई और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी, मैं तुम्हारा
भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अपने दोस्त से मैंने इतना पाप कर्म किया जिससे मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई। कुछ उपाय कीजिए जिससे मैं इस प्रेत योनि से बाहर आ जाऊं। इधर गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे धुंधकारी, मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध किया था, परंतु तेरी मुक्ति क्यों नहीं? इधर धुंधकारी कहता है, क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ही पापी था, बहुत ही दोषी था। मैंने इतने पाप किए थे कि गया में श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होती। गया में श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए। अब इधर गोकर्ण जी महाराज ने कहा, चलो सुबह होने दो, हम इसका कुछ उपाय अवश्य निकाल कर तुझे बताएंगे। इधर गोकर्ण जी महाराज, सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज सूर्यदेव का, भगवान क्या, जब सुबह सूर्यदेव निकलते हैं ना, सूर्यदेव का ध्यान किया, तब सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः शर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। इधर इसकी मुक्ति तो ऐसे होगी, सूर्यदेव ने कहा कि इसकी मुक्ति तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से ही होगी, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। अब इधर गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को रचाया और श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। और एक बांस गड़ा है, उसमें 7 पोलियां हैं, अर्थात 7 गांठियां हैं, गांठ हैं। इधर धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, कहाँ जाए, कैसे कथा श्रवण करे? तो धुंधकारी उसी बांस की पोहली में जाकर उस कथा को श्रवण करने लगा। अब पहले दिन की कथा तो समाप्त हो गई, तो पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हो गई तो दूसरी गांठ भी चटक गई। इस प्रकार सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 उसमें गांठ थी और 7 दिन में 7 गांठ चटक गई। 7 दिन में 7 गांठ चटक गई और धुंधकारी अपने स्वरूप में आया और अपने भाई को प्रणाम किया। पहले तो वो प्रेत योनि में था, इसलिए अब उसने भागवत कथा को श्रवण किया तो स्वरूप में आ गया और अपने भाई को नमस्कार किया और कहा कि अरे भैया, आप तो धन्य हैं और ये भागवत कथा भी धन्य है, जिसको श्रवण करने से एक प्रेतात्मा भी श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इधर शुनकाद ऋषि कह रहे हैं, हे नारद जी, इस प्रकार एक प्रेतात्मा ने भी, एक जीवात्मा ने भी इस कथा को श्रवण किया और उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार धुंधकारी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य समाप्त होता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य समाप्त होता है। हमने आपको कल से आज तक ये श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया कि इसको श्रवण करने से भक्ति महारानी की भी मुक्ति हो गई और इधर धुंधकारी की भी मुक्ति हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण लाल की जय, माता रानी दरबार की जय। आइए हम सब लोग अंत में अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए कुछ भवन, कुछ गुनगुनाए, कुछ संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद आप लोग भी गाइए। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद